बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नीट 2024 के नताइज का भी ऐलान हुआ और जो 12वीं जमात के नताइज थे उनका भी ऐलान हो चुका है। तो इस ज़िमन में जो इलाके पांपोर में जो स्कूल वाक़या है मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आज हम वहीं पे आए हुए हैं। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर तारिक सर, इनसे बात करेंगे कि इनकी जो लेगेसी रही है पिछले कई दहाइयों से, जो टॉपर्स यहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ही निकल के आते हैं, चाहे नीट की बात करें या जो 12th के टॉपर्स हैं उनकी बात करें। तो तारिक साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें ये बताइए कि ये जो लेगेसी रही है पिछले कई सालों से, ये जो कंटिन्यूसली जो टॉपर्स रहते हैं, चाहे नीट की बात करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 12th की बात हो या 10th की बात हो, तो हाउ डू यू मैनेज द सेम? कैसे आप मैनेज करते हैं और क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? जो बच्चे हैं क्या पढ़ाते हैं आप उनको? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराना स्कूल है। यहाँ पे जो सही में एक इनकलाब आया इस इलाके में तालीम में, MEI का एक बहुत अहम रोल अदा हुआ है। वहाँ पे MEI एक अहम रोल अदा कर चुका है। इसने मजबूर कर दिया जो दूसरे स्कूल्स है यहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। यहाँ इस स्कूल ने बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनफैक्ट KS ऑफिसर्स भी है जो प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट जो डायरेक्टर टूरिज़्म हैं राजा याकूब साहब, उनकी भी पढ़ाई यहीं पे हुई है, IAS है। तो मसला ये है कि हम एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बेहतरीन स्टाफ देना ये इसकी हमारी अवलीन तरजीह है, और बच्चों को केयर करना इस हद तक कि वो अपने मकासद में, अपने मनाजिल तक पहुंच जाए, इसके लिए पहले से ही प्रोग्राम मुरतब करके रखे होते हैं। टारगेट्स फिक्स होते हैं और उन्हीं टारगेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना लाहेअमल बनाते हैं। नीट 2024 में जो हमारे स्कूल के 5 बच्चे जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया है अच्छे नंबरात से, 5 बच्चों ने क्वालिफाई किया है 5 बच्चों ने इस साल नीट 2024 में। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक जो हमारे पास बच्चे आए उनमें 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे नंबरात लेकर, अच्छा स्कोर लेकर वो क्वालिफाई किया है। 660 है एक बच्ची के, और 665 है, 644 है, 607 है, 575 है एक बच्चे के। ये है कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में किया। 3 बच्चों का कल रिज़ल्ट भी आया। माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस जो है 12th क्लास बोर्ड इम्तहानात में वो भी अच्छी रही है। कल के जो नताइज आए 12th के, उसमें हमने 4 पोजीशंस दी है, साइंस में 2, कॉमर्स में 2। अच्छा, हाँ, साइंस में कल 12वीं की भी 4 पोजीशंस आपके स्कूल ने ग्रैब कर ली। जी हाँ। बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, ऐसा हमारे जहन में कभी आता नहीं है। तो ऐसा है कि जो बुनियादी तौर पे बच्चे को चाहिए वो हम मैसर करते हैं, क्योंकि ये छत तभी बेहतर बन सकती है जब इसकी हमने फाउंडेशन अच्छी रखी हो। हम पहले से ही बच्चे को इस तरह नर्चर करते हैं कि उसकी बुनियाद जो है वो अच्छी रहे, ताकि ये आगे चलकर कमज़ोर ना पड़ जाए। तो छत तो तभी अच्छी बन सकती है जब हमारी बुनियाद बेहतर सही हो। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को हम पहले से ही इस सांचे में आप डालते हैं कि वो आगे चलकर अच्छा बन जाए। हाँ, तो चलिए, अब तारिक साहब बताइए कि जो लेगेसी रही है ऑलरेडी, और जो हमने भी देखा है कई सालों से कि जो बच्चे हैं यहाँ के टॉप करते रहते हैं,
तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी रहती है और आपकी, और जो यहाँ पे जो बच्चा जब पहले जब उसका दाखिला होता है तो कौन कौन से मराहिल ऐसे होते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि स्कूल में जो बच्चे हैं कभी कभार एडमिशन करके रखते हैं और उसके बाद जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कोचिंग लेते हैं, तो स्कूल का एक अहम रोल रहता है। खासकर स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में आप जो ये कोचिंग वगैरह है उसके अलावा जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी रहती है, तो कैसे आप बच्चे को नर्चर करते हैं ताकि वो आगे चल के टॉप करे? देखिए, हम जो मेरी बच्चों के साथ बात रहती है, मैं पहले एक बात उनसे कहता हूँ हमेशा कि कोचिंग जो है वो एक सप्लीमेंट है। असल चीज़ जो आपकी बुनियाद है, देखिए अगर हम किसी भी शख्स को लाएंगे बाहर से, किसी भी शख्स को लाएंगे, उसको किसी कोचिंग सेंटर में रखेंगे कि आप इसको तैयार करके दीजिए, नहीं कर सकते हैं। स्कूल का एक अहम रोल होता है एक बच्चे को 12th तक ले आना। ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं कि जो स्कूल्स में बेहतर पोजीशन पे रहे हैं वो अच्छी तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। हाँ, उनकी बुनियाद जब हम देखते हैं उस लेवल तक बच्चे को पहुंचाना होता है। बिल्कुल। तो ये ऐसे ही किसी को लाएंगे किसी कोचिंग सेंटर में, कोई कहेगा कि भाई मैं अब 2 साल में बच्चे को तैयार करके दूंगा, वो ये ऐसा नहीं होता है। देखिए कल मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसको मैंने कहा था, एक नसीहत थी उसको कि बेटा आप 11th 12th पूरी तरह से स्कूल आओ, स्कूल में पढ़ो, उसके बाद 1 साल आप एक अलग से नीट के लिए प्रिपेयर करो। उसने फॉलो किया और माशाल्लाह 644 आप ही ने उसका इंटरव्यू लिया। 644 कॉनिबल की रहने वाली है बच्ची। एक बच्ची और है कि वो आई, उसने कहा कि नहीं जी मैं कोचिंग के साथ साथ स्कूल भी आऊँगी। मैंने कहा चलिए, आपका बच्चे का मन जहाँ पे लगे ना, क्योंकि अब ये ट्रेंड बन चुका है, बच्चे का ट्रेंड बन चुका है कि वो कोचिंग एक अहम माना गया है इन दिनों, क्योंकि इसके बगैर अब एक बच्चे के जहन में बैठ गया है या वालिदैन के जहन में कि उसने बिना कोचिंग के बच्चा कुछ कर नहीं सकता। ये एक गलत कंसेप्ट है। कोचिंग ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी, लेकिन मेहनत बच्चे को ही करनी है, बच्चे को ही मेहनत करनी और बेस उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम देखते हैं इस लिस्ट को देखें, सारे के सारे उस कोचिंग सेंटर से भी बच्चे हैं, उस कोचिंग सेंटर से भी, हमारे स्कूल से भी बच्चे हैं, दूसरे स्कूल। कल जो 490 हमारे बच्ची की एक आई है, 5th पोजीशन है साइंस में, उसने कोई कोचिंग नहीं की है, वो पूरी की पूरी स्कूल पे डिपेंडेंट है। अच्छा, जिस बच्ची ने 490 मार्क स्कोर किए, उसने कोई कोचिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इस स्कूल में तालीम हासिल की। बहुत अच्छा। तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे ये बच्चे को अगर लगे कि नहीं जी मैं ये, क्योंकि बच्चे का मन जो है वो है ना, इसमें लगना चाहिए कि उसको ये देना चाहिए कि नहीं जी मैं इसके बगैर नहीं रहूँगी। तो क्यों बच्चियों का ज़्यादा ही होता है ये कि नहीं उसने किया तो मुझे भी करना चाहिए। इनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चलिए, अगर आपको कहीं जाना है जाइए, लेकिन स्कूल अटेंड करना। हम अपने असेसमेंट जो स्कूल में हम असेसमेंट्स करते हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बच्चों को असेस करते हैं। यहाँ पे ये जो बच्चे नीट में हमने थे, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बच्चे हमने ऑलरेडी टारगेट में रखे थे कि ये बच्चा जो है ये कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट्स आपने तो देखा ही होगा कि बच्चे की लेवल कहाँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका नहीं हुआ, जो हमारे टारगेट में थे लेकिन उनका नहीं हुआ। लेकिन पहला अटेम्प्ट इनका, ये जो 4 बच्चे थे इनका पहला अटेम्प्ट था। 3 बच्चों का कल ही रिजल्ट आया। 3 बच्चे, इसमें बच्चियां ऐसी है। ये बड़ी बात है कि जब 12वीं जमात के एग्जाम देने के 1 महीने के अंदर अंदर ही नीट एग्जाम देना, दोनों क्वालिफाई कर लेना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अदरवाइज बच्चे तो साल 2-2 साल नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए लगाते हैं। बच्चों की मैं इनको इस तरीके पे तैयार करना, हमारे ये जो फैकल्टी जो हमारी है बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। हालांकि हम उनको वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये एक पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल ऐसा कि जहाँ पे कि फ़ी उतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ से 500-600 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके जो कंसेशंस पे चलते हैं,
हमारी जो कम्युनिटी स्कूल है MEI जो है, किसी की ज़ाती मिल्कियत है नहीं, ये पब्लिक स्कूल है। तो यहाँ पे बच्चे जो है लगभग 2450 बच्चे हैं, 3 कैंपसेस पे फैला हुआ है स्कूल। तो इसमें लगभग 600 बच्चे ऐसे हैं जो कंसेशंस पे है, चाहे किसी के 20% है, किसी के 40% है, किसी के 50% है, किसी की 100% कंसेशंस है इन कंसेशंस पे। और उसके बाद ये सैलरीज़ मैनेज करना, स्टाफ के लिए इनको बेहतरीन स्टाफ पेश करना, क्वालिफाइड स्टाफ देते हैं, एलिजिबल स्टाफ देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे को लाया और रख लिया इनकी नर्सरिंग के लिए, नहीं। जब स्टाफ बेहतर होगा तब जाकर हम उनकी बुनियाद, बच्चे की पढ़ाई भी बेहतर हो सकती है, उनकी बुनियाद बना सकते हैं। तो उस पे मेन फोकस इस पे होता है कि हम जो प्रोवाइड करें इनको, जो फैसिलिटीज़ हम दें, वो फैसिलिटीज़ इस काबिल हों कि उनसे बच्चों को फ़ायदा हो। आने वाले वक्त में जाते जाते आपसे पूछेंगे क्या इक़दामात रहेंगे जो आप ये लेगेसी प्रोवाइड करते हैं, तो इसको और ऊपर ले जाने के लिए क्या इक़दामात रहेंगे आगे, और क्या मैसेज रहेगी उन वालिदैन के लिए जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोशां रहते हैं? देखिए, MEI ने साइंस में फर्स्ट पोजीशन भी दी है, कॉमर्स में फर्स्ट पोजीशन भी दी है थ्रू J&K, लेकिन इस साल फर्स्ट पोजीशन नहीं है, 5th पोजीशन है। तो मेंटेन करना ये एक अहम काम होता है, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि बाहर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है बच्चे का। अब देखिए, बच्चे को बाहर मार्केट है, कोचिंग सेंटर्स है, लालच है मुख्तलिफ़ किस्म का, तो मोबाइल फ़ोन्स है, मोबाइल के बगैर तो इंसान अब इसकी ज़िंदगी रह भी नहीं सकता, अब रह भी नहीं पाता है कि मोबाइल के बगैर। इन बच्चों को 10th पास करने के बाद बच्चे को मोबाइल तो चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ, इस मोबाइल के साथ साथ हमें पता है कि ये मोबाइल के साथ भी खेलेगा, इसको क्रिकेट ग्राउंड में भी जाना है, इसको दूसरी जगह पे भी जाना है, इसके साथ साथ इसको एकेडमिक्स भी बरकरार रखने हैं। ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्ट्रेटजीज़ हमारी ऐसी रहती है कि ये सारे के सारे जो मामलात है इनको ध्यान में रखते हुए इसका एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो बरकरार रहे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे जो है ज़िंदगी के मैदान में इखलाकियात के साथ साथ अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन बनाएं। हमारी दुआ भी होती है बच्चों से। ऐसा नहीं है कि जो 30 साल पहले, 25 साल पहले या 20 साल पहले जो बच्चे यहाँ से निकले हैं MEI को फरामोश कर चुके हैं, नहीं। वो बच्चे इन टच है अभी भी इस स्कूल के साथ, क्योंकि एक गहरा लगाव है बच्चों का अपने इस स्कूल के साथ। ये हम देखते आ रहे हैं पिछली 3 दहाइयों से, 5 दहाइयों से स्कूल चलता आ रहा है, लेकिन जो पिछली 3 दहाइयों में इसने तरक्की की है इस स्कूल ने, तो वो सबकी नज़र में। वालिदैन के लिए क्या पैगाम रहेगा? वालिदैन के लिए, खासकर जिनके बच्चे यहाँ पे और अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, देखिए हम कितना ज़रूरी है, कितना अहम रोल है वालिदैन का भी। हम एक उस वक्त ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारे वालिदैन यहाँ पे आएंगे और किसी खामी को हमारे सामने रखेंगे कि ये खामी है, ज़रा इसको दूर कीजिए, या ये खामी है ही क्यों। तो पेरेंट्स के साथ सलाह मशवरा के बाद भी हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। जो हमारा ये तालीम का जो हमारा निज़ाम है, इसको बेहतर बना सकते हैं। वालिदैन का एक अहम रोल है। देखिए, बच्चे जो है, बच्चों को हमारे पास 6 घंटे बच्चे रहते हैं, सिर्फ 6 घंटे, बाकी 18 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। 18 घंटों में अगर 8 घंटे उसके आराम के हुए, 10 घंटे वो बच्चे को इस तरह ऐसा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि रोटी एक हाथ से नहीं आती है। स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स का एक अहम रोल है, और ख़ास तौर पे इन दिनों जबकि माहौल जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। मार्केट्स को देखते हैं, गलियों कोचों को देखते हैं, रास्तों को देखते हैं, तो इंसान परेशान होता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं।
उनका मुस्तकबिल क्या होगा। बेफिक्रे बच्चे बेफिक्रे हैं, उनमें फ़िक्र डालना ये हमारा काम होना चाहिए। हम पेरेंट्स को हमेशा वेलकम करते हैं, यहाँ आते हैं, उनके साथ बात करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमें लगे हम यहाँ पे निचोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे निचोड़ के रखते हैं, तब जाकर हम टॉपर्स प्रोवाइड कर पाते हैं अपनी चीज़ को बरकरार रखे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। हमारे पास मौजूद थे, शुक्रिया यहाँ पे आए, प्रिंसिपल मिस्टर तारिक सर, जिनको जाना जाता है। ये जो हमारी जो मैनेजमेंट है ना, ख़ास तौर पे इलेक्टेड मैनेजमेंट है, मैंने पहले ही कहा कि ये जो स्कूल जो है किसी का है नहीं, किसी की ज़ाती मिल्कियत किसी की है नहीं। यहाँ पे एक फुरखलूस मैनेजमेंट है जो बगैर किसी मुआवजे के यहाँ पे काम करते हैं, अपना वक्त देते हैं ताकि सोसाइटी को कुछ मिले, अपना कंट्रीब्यूशन वो देते हैं। 17-18 मेंबर्स है जो गवर्निंग बॉडी में है, तो वो उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि किस तरह हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर वो दें, मैसर रखें, जिससे कि सोसाइटी को उन बच्चों से फ़ायदा हो। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो हमारी जनरेशन्स है आगे आने वाली है, यही हमारी इस समाज को आगे ले जा रहे हैं। तो इनमें वो चीज़ रखना ज़रूरी है इन बच्चों में कि वो इस लेगेसी को, अखलाकियात की लेगेसी को और मेरिट की लेगेसी को, एकेडमिक्स की लेगेसी को और अपने जो करियर है वो बेहतर बनाने के लिए उनकी मजबूत जड़ें हों, तो उस पे काम करें ताकि ये रिटर्न करे समाज को वो जो हमने इनको दिया है बेहतर से बेहतर। बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का, बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो यहाँ पे इनकी लेगेसी रही है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स इस स्कूल ने प्रोवाइड किए हैं, तो उम्मीद है आगे चल के हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा जो तालीमी मियार है यहाँ का वो और ज़्यादा बेहतर होगा, और जो इलाके पापोर है और यहाँ के बच्चे हैं, ख़ासकर वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कोशा रहते हैं, रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस स्कूल से वाबस्ता। तो उम्मीद है कि वो उम्मीदें कायम रहेंगी और दिन ब दिन वो ज़्यादा और बढ़ती ही जाएंगी। अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।